वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड टाइम एसजीएल एंड आप देख रहे हैं ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीकट टूल के बारे में। मल्टीकट टूल आपको यहाँ पे मैच टूल में देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंड मॉडलिंग टूल किट से भी ले सकते हैं मल्टीकट टूल लाइक दैट। एंड अगर आप ऑपरेशन मोड पे हो तो सिंपली करना है शिफ्ट राइट क्लिक एंड मल्टीकट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मल्टीकट का एक डिफॉल्ट हॉटकीज आता है जो कि है कंट्रोल शिफ्ट एक्स टू मल्टीकट। आप इन चारों तरीके से आप मल्टीकट ले सकते हैं। मल्टीकट टूल को दरअसल कस्टम एज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप मन मुताबिक अपना एज क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सिंपल तरीका, यानी कि लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड लेफ्ट माउस बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे एंटर या राइट क्लिक करें तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है ऑपरेशन और आपको यहाँ पे एक एज लुक देखने को मिलता है। मैं इसको कर लूंगा लाइक दिस। हम यहाँ पे जानेंगे दूसरा एक तरीका मल्टीकट करने का। यहाँ पे सिंपली लेफ्ट माउस बटन क्लिक करें एंड यहाँ पे ड्रैग कर दें। मल्टीकट पॉइंट क्या होगा कि इस वर्टेक्स के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से करेंगे लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग लाइक दिस एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे Q टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड अगर हम वर्टेक्स मोड पर जाएं लाइक दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्टेक्स के साथ ये अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे मल्टीकट करेंगे विद एज लुक। अगर मैं यहाँ पे मल्टीकट लेने के बाद होल्ड कंट्रोल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एज लुक की तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पे होल्ड फिर से कंट्रोल करता हूँ एंड लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे कहीं भी मतलब इस दोनों एजेस के बीचों में कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं एज लुक। मैं इसके साइड में करूंगा लाइक दिस। अगर आप मान लीजिए कि आपको इन दोनों एज लूप के बीचों बीच एकदम सेंटर में डालना है एज लूप, तो यहाँ पे करेंगे हम होल्ड कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन। ये क्या होगा, बीच में बिल्कुल एज लूप डाल देगा आपका। अब हम जानेंगे और एक तरीका। अगर हम यहाँ पे एक मल्टीकट पॉइंट ड्रैग करते हैं लाइक दिस एंड अब मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटर, एकदम बिल्कुल सेंटर पे, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट। अगर जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे काला सा डॉट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दें तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक मल्टीकट पॉइंट। और अगर आप यहाँ पे होल्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन करके ड्रैग करें, एंगल ऑफ ऑप्शन देता है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 20 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री लाइक दिस। आप ऐसे करके भी मल्टीकट कर सकते हैं। और एक एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो कि है कांस्टेंट एंगल। मैं यहाँ पे फिर से करूंगा एक एज पॉइंट को ऐड लाइक दिस एंड अब हम यहाँ पे करेंगे होल्ड कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कांस्टेंट एज एंगल। और मैं अगर इस पॉइंट को ड्रैग करता हूँ आपको कितना एंगल मिल रहा है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप यहाँ से मल्टीकट कर सकते हैं। और ये मल्टीपल एंगल भी देता है, लाइक ये स्ट्रेट है और इस तरफ भी आप कर सकते हैं लाइक दिस। आप इस तरफ भी कर सकते हैं, आप इस तरफ भी कर सकते हैं, आप इस तरफ भी कर सकते हैं। आप इस तरह से मल्टीकट कर सकते हैं। किसी ऐसे कांस्टेंट एज पे आप मल्टीकट करोगे लाइक दिस, अगर आप यहाँ पे एंटर या राइट क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ये ढूंढ रहा है और एक एंगल किसी भी एज पॉइंट या वर्टेक्स पॉइंट को ये ढूंढ रहा है जिससे कि ये कंप्लीट हो सके। हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे फिर से एक लेफ्ट माउस बटन सेलेक्ट और ड्रैग इसके साथ अटैच एंड यहाँ पे कर देंगे राइट क्लिक। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीकट पॉइंट डालता हूँ लाइक दिस। आप इसको मिडिल माउस क्लिक करें एंड इसको आप साइड में भी कर सकते हैं लाइक दिस। आप चाहे तो इसको घुमा भी सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट माउस फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और मल्टीकट पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप स्नैपिंग कर सकते हो। स्नैपिंग दो तरह के कर सकते हो आप, एक है ग्रिड स्नैपिंग, एक है वर्टेक्स स्नैपिंग। मैं ग्रिड स्नैपिंग करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्ट का जो एज फ्लो है वो खराब हो सकता है। यहाँ पे हम वर्टेक्स स्नैप करेंगे। होल्ड फ्री, इस पॉइंट को हम इस वर्टेक्स के साथ स्नैप करेंगे। जस्ट स्नैप लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये स्नैप कर रहा है। आप इस तरह से वर्टेक्स स्नैप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कट। पॉइंट टू पॉइंट कट ये वाला टेक्निक जो
है आप किसी भी व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप ऑर्थोग्राफिक में ही इसको इस्तेमाल करें जिससे कि आपको आसानी होगा। सो हम इसके लिए मैं जाऊंगा टॉप व्यू पर, मैं करूंगा पॉइंट टू पॉइंट लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा। और अगर यहाँ पे मैं एंटर या राइट क्लिक या क्यू प्रेस करता हूँ तो कंफर्म ऑपरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लूप डल गया। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट मल्टी कट। सो यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा एक पॉइंट लाइक दिस एंड यहाँ पे फिर से डालूंगा एक पॉइंट एंड अगर मैं यहाँ पे मिडिल माउस करके ट्रैक करता हूँ तो ये जो लूप है पॉइंट टू पॉइंट ये मूव होता हुआ नजर आएगा। तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक एज लूप लाइक दिस। तो मैं इसको करूंगा अनडू लाइक दिस। यहाँ पे फिर से मैं लूंगा पॉइंट लाइक दिस। अब हम यहाँ इसके जो पीछे की तरफ ये फेसेस है इसको कर देंगे हम कट के साथ ही डिलीट। तो इसके लिए मैं जाऊंगा टूल सेटिंग्स पे, यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ डिलीट फेस एंड एक्सट्रैक्ट फेस। इग्नोर बैक फेस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो नॉर्मल फेसेस है ऊपर की तरफ जो व्हाइट कलर के होते हैं उनपे इफेक्ट होते हैं, पीछे की तरफ ये इफेक्ट नहीं करते जो कि ब्लैक कलर का फेसेस होता है। तो आप इसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिलीट फेस को करेंगे ऑन लाइक दिस एंड यहाँ पे करेंगे प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं इसके जो पीछे जो वाला फेस था वो सारे डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट फेसेस का। मैं करूंगा अनडू लाइक दिस। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रैक्ट फेसेस। जब एक्सट्रैक्ट फेसेस को आप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे इसका थर्सल देखने को मिलेगा, जो कि डिफॉल्ट सेट आपको 5 देखने को मिलेगा। आप इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर से पॉइंट टू पॉइंट कट करूंगा लाइक दिस एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा राइट क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये जो इसके पीछे के जो फेसेस हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरह से मल्टीकट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसको अनडू कर लेंगे लाइक दिस। तो अनडू करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं लाइक दिस, तो ये जो 2 पॉइंट है ये वर्टेक्स के साथ स्नैप होता है। सो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, आप इसके स्नैपिंग थर्सल को बढ़ा भी सकते हो एंड घटा भी सकते हो। सो इसका स्नैपिंग थर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्नैपिंग स्टेप के नाम से। अगर आप इसको बढ़ाते हो तो इसका जो स्नैपिंग थर्सल है वो बढ़ेगा। तो अगर आप लेफ्ट क्लिक कर देते हो तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है मल्टीकट पॉइंट, और यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। आप सफेद को पकड़ के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस, राइट क्लिक एंड कंफर्म। सो अब इसको आप इसका थर्सल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं आपकी जरूरत के मुताबिक। सो उसके बाद आता है स्मूथ एंगल। स्मूथ एंगल क्या करता है, जब भी आप मल्टीकट करते हो तो उसके एंगल्स जो कॉर्नर्स होते हैं उसको स्मूथ या एंगल स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम आएंगे एडिट एज फ्लो। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं लूंगा इस प्लेन को। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो दोनों एजेस है इसके बीच में जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पे विदाउट एज फ्लो को ऑन करके अगर मैं यहाँ पे मल्टीकट करता हूँ लाइक दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर ही मल्टीकट हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज फ्लो को ऑन करता हूँ एंड आप चाहे तो इसका एज फ्लो का थर्सल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा होल्ड कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन क्लिक लाइक दिस एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बीच में एज लूप डाला है वो थोड़ा बाहर की तरफ आया है, यानी कि थोड़ा सा गोलाई में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैट नजर आएगा। यही फायदा होता है एज फ्लो को ऑन करने का। तो उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे कलर सेटिंग्स। कलर सेटिंग्स आप यहाँ पे मल्टीकट के साथ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे होल्ड कंट्रोल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो अगर मैं होल्ड कंट्रोल करता हूँ तो आप यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ब्लू कलर। एंड मैं अगर यहाँ पे ऑरेंज प्रेस करता हूँ लाइक दिस एंड मैं फिर से करता हूँ होल्ड कंट्रोल, सो आप देख सकते हैं इसका कलर ऑरेंज हो चुका है जो कि ब्लू था। तो आप इस तरह से इसका कलर सेटिंग भी कर सकते हैं। सो मैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कीबोर्ड एंड माउस शॉर्टकट्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीकट रिलेटेड शॉर्टकट्स यहाँ पे नजर आएंगे और ये काफी यूजफुल होता है, आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ZFX एक्सप्रेस 3D कार की गाना।